Hello learners, welcome to my channel Gurukul of Excellence. I'm a mentor रामबाई यादव. लर्नर, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं राइटिंग स्किल का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, नोटिस राइटिंग. नोटिस राइटिंग क्या होता है? नोटिस राइटिंग एक फॉर्मल वे ऑफ इम्पार्टिंग इंफॉर्मेशन होता है टू द टारगेटेड ऑडियंस. जैसे कि इसमें कोई भी ऑफिस है, इंस्टीट्यूट है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो कोई भी सूचना, कोई भी इंफॉर्मेशन अपनी टारगेटेड ऑडियंस को भेजना चाहती है तो वो नोटिस के थ्रू भेजती है. और कई बार जब गवर्नमेंट को कोई नोटिस पब्लिक तक पहुंचाना होता है तो गवर्नमेंट इसे न्यूज़पेपर्स के थ्रू भेजती है. तो सबसे पहले लेट्स सी कि व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ द नोटिस राइटिंग. नोटिस राइटिंग के फॉर्मेट में क्या होता है? सबसे पहले हम सेंटर में टॉप पर नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन और ऑफिस जो भी इस नोटिस को इश्यू कर रहे हैं वो लिखते हैं. इसको हमें कैप्स में लिखना चाहिए, कैपिटल लेटर्स में लिखना चाहिए, दैट विल बी बेटर. सो राइट विद सेंटर अलाइन, दैट विल बी द बेस्ट. तो आप सेंटर अलाइन करके जो भी इंस्टीट्यूट है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, ऑफिस है, उसका नाम लिखेंगे. साथ में सिटी का नाम लिखना बिल्कुल नहीं भूलना है. ये भी ध्यान रखना है कि वो इंस्टीट्यूट, वो ऑफिस, वो ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे इस्टेब्लिश्ड है, कहाँ पे है. दूसरी लाइन में लेफ्ट हैंड साइड पे हम लिखेंगे डेट. लर्नर्स, डेट कैसे लिखनी है ये आप ध्यान से देखिए. आज जैसे डेट है 17 अक्टूबर, तो हम लिखेंगे 17 अक्टूबर 2022. या तो ऐसे लिख सकते हैं या अक्टूबर 17 2022. 17 के बाद कॉमा लगाएंगे. अगर आप डेट ऐसे लिखते हैं 17/10/2022 और 17/10/2022, ये दोनों तरीके आपके गलत होंगे. तो इस तरह से डेट नहीं लिखनी है आपको. या तो इस तरह से डेट लिखनी है या इस तरह से डेट लिखनी है. अब इसी लाइन में सेंटर में हम लिखते हैं वर्ड नोटिस. कैपिटल अल्फाबेट में यहाँ पे नोटिस लिखना है. उससे अगली लाइन में फिर सेंटर अलाइन करके कैपिटल लेटर्स में ही आपको लिखना है टाइटल और सब्जेक्ट ऑफ द नोटिस. कि जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे आपको पता लग जाएगा कि किस टॉपिक पे आपको नोटिस लिखना है, इसका सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, इसका टाइटल क्या होना चाहिए. वो यहाँ आप सेंटर में लिखेंगे विद कैपिटल लेटर्स और इसको भी आप सेंटर अलाइन करके लिखेंगे. अब चलते हैं नेक्स्ट. नेक्स्ट आता है, हाँ इससे पहले एक बात और बताना चाहूंगी लर्नर्स कि जो आपका हेडिंग होता है और जो सब्जेक्ट होता है इट शुड बी आई कैचिंग एंड शॉर्ट. बहुत बड़ा नहीं लिखना है और उसमें जो भी आप इंफॉर्मेशन नोटिस के कंटेंट में दे रहे हैं उससे रिलेटेड होना चाहिए, इंफॉर्मेटिव होना चाहिए, आई कैचिंग होना चाहिए और शॉर्ट होना चाहिए. अब देख लेते हैं कंटेंट में क्या आता है. कंटेंट में आपके जो भी क्वेश्चंस होते हैं लाइक व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस के आंसर होने चाहिए. अगर आपका कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन आंसर नहीं है इट मींस इस क्वेश्चन में, इस कंटेंट में कोई कमी है. यानी कि जब कोई भी पूरा कंटेंट पढ़े तो आपको बार बार पूछने के लिए फोन ना करे, आपको पूछने के लिए आपके पास आए ना. यानी कि अगर सारे आंसर्स हैं व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ, व्हाई के, इट मींस इट्स कंप्लीट कंटेंट. और जब आप कंटेंट लिखते हैं तो इसकी लैंग्वेज सिंपल होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए और ग्रामेटिकली करेक्ट होनी चाहिए. जैसा कि आपको पता ही है नोटिस एक शॉर्ट राइटिंग कॉम्पोजिशन है तो इसकी वर्ड लिमिट 50 होती है. तो आपको इकोनॉमिकल लैंग्वेज यूज करनी है. इकोनॉमिकल लैंग्वेज का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है कि आपको कम वर्ड्स में ज्यादा मैसेज कन्वे करना है. उसके बाद क्या आता है लर्नर्स, जैसे ही आपका कंटेंट कंप्लीट हो जाता है नेक्स्ट लाइन में लेफ्ट साइड पे आप अपने सिग्नेचर लिखेंगे. सिग्नेचर के बाद नेक्स्ट लाइन में आप अपना नाम लिखेंगे इन ए ब्रैकेट इन कैपिटल लेटर्स. उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आप अपना डेजिग्नेशन लिखेंगे.
आपका डेजिग्नेशन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो भी होगा वो आप डेजिग्नेशन लिख देंगे। और सबसे लास्ट में आप पूरे आंसर की एक बाउंड्री ड्रॉ करेंगे विद पेंसिल एंड स्केल, नीट एंड क्लीन, अच्छे से साफ सुथरी लाइन ड्रॉ करेंगे। हाथ से नहीं करनी है क्योंकि उससे लाइन टेढ़ी लगती है। और आपकी प्रॉपर नीट एंड क्लीन बाउंड्री है तो डेफिनेटली आपको आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब मैं आपको बता देती हूँ कि मार्किंग स्कीम क्या होती है नोटिस राइटिंग की। ये जनरली क्वेश्चन 5 मार्क्स का आता है, जिसमें कि फॉर्मेट का होता है 1 मार्क, यानी कि जैसे मैंने ये फॉर्मेट ड्रॉ किया है, इस वे में आप मेन इंफॉर्मेशन लिख दी है तो आपका 1 नंबर पक्का है। उसके बाद कंटेंट में जो मैंने आपको बताया व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ के अगर आप आंसर्स दे रहे हैं तो आपके 2 मार्क्स मिलेंगे। एक्सप्रेशन में जो आपका लिखने का तरीका है, आपने प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखा है तो दैट इज ऑफ 1 मार्क। एंड स्पेलिंग एंड ग्रामर 1 मार्क की होती है। तो आपको ये फॉर्मेट ध्यान रखना है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपना आंसर करेक्टली लिखना है। सो आई होप कि आपको फॉर्मेट क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं सैंपल क्वेश्चन की तरफ। लर्नर्स, नोटिस राइटिंग इज वेरी इजी अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं, क्योंकि जो नोटिस का जो आंसर है वो क्वेश्चन में ही छिपा होता है। तो इट्स माय एडवाइस टू यू ऑल कि रीड द क्वेश्चन वेरी अटेंटिवली, बड़े ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, 1 नहीं 2 बार पढ़िए, क्योंकि जैसे जैसे आप ध्यान से पढ़ेंगे आपके माइंड में क्लियर होता जाएगा कि क्या चीज हमें कहाँ लिखनी है। अगर आपको फॉर्मेट ध्यान है तो आप बहुत सारी चीजें क्वेश्चन से डायरेक्ट वहां पे लिख सकते हैं। देखिए, यू आर माधव माधुरी, यानी आपका नाम क्या है क्वेश्चन में, या तो माधव है या माधुरी, यानी कि जो बॉयज है वो नाम लिखेंगे माधव और गर्ल्स विल राइट माधुरी। द कल्चरल सेक्रेटरी, आप हो क्या, आपका डेजिग्नेशन क्या है क्वेश्चन में, आप है कल्चरल सेक्रेटरी। कहाँ के कल्चरल सेक्रेटरी हैं, ऑफ एबीसी पब्लिक स्कूल भोपाल, आप एबीसी पब्लिक स्कूल भोपाल के कल्चरल सेक्रेटरी है। आपका नाम माधव या माधवी है। और योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग एन इंटर हाउस डिबेट कॉम्पिटिशन, आपके स्कूल में हो क्या रहा है, इंटर हाउस डिबेट कॉम्पिटिशन हो रहा है। आपको क्या करना है, राइट ए नोटिस, नोटिस लिखना है, इन्फॉर्मिंग द क्लास लीडर्स ऑफ क्लासेस 9 to 12, आपकी टारगेटेड ऑडियंस क्या है, क्लास लीडर्स ऑफ क्लासेस 9 to 12। किस लिए आपको नोटिस लिखना है, आपको क्या इन्फॉर्म करना है 9 to 12 के क्लास लीडर्स को, टू पार्टिसिपेट इन ए मीटिंग टू डिस्कस एंड फाइनलाइज द रूल्स ऑफ द कंपटीशन, कि उनको किसमें पार्टिसिपेट करना है, एक मीटिंग में, किस लिए, टू डिस्कस एंड फाइनलाइज द रूल्स ऑफ द कंपटीशन, यानी कि जो ये कंपटीशन है, कौन सा कंपटीशन है, इंटर हाउस डिबेट कंपटीशन है, उसके रूल्स को डिस्कस करना है और फाइनलाइज करना है। तो आई थिंक आपको क्वेश्चन की आउटलाइन काफी क्लियर हो गई होगी। अब फॉर्मेट को सोचते हुए इस आंसर को अटेम्प्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन। नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन आपका एबीसी पब्लिक स्कूल भोपाल दिया है, आप सेंटर अलाइन करके कैपिटल अल्फाबेट में लिखेंगे। और उसके बाद सेकेंड लाइन लेफ्ट साइड आप लिखेंगे डेट, डेट जैसे मैंने बताया था, या तो 17 अक्टूबर जो भी डेट है, लास्ट में सेशन यू कैन से ईयर 2022, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं अक्टूबर 17 या कॉमा लगेगा फिर 2022, जैसे कि कॉमनली साइन करते टाइम लिखते हैं डेट 17.10/2022 या 17/10/2022, इन दोनों तरीके से डेट नहीं लिखनी है, ये गलत है, ये आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आपको क्या लिखना है, नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे टाइटल ऑफ द क्वेश्चन, आपका हेडिंग क्या बनता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये है मीटिंग। देखिए आपने यहाँ पे क्या था, राइट ए नोटिस इन्फॉर्मिंग द क्लास लीडर्स ऑफ क्लासेस 9 to 12 टू पार्टिसिपेट इन ए मीटिंग, यानी कि 9 to 12 के क्लास लीडर्स की क्या है, मीटिंग है। तो आपका हेडिंग क्या हो जाएगा,
मीटिंग ऑफ 9 to 12 क्लास लीडर्स, ये आपका हेडिंग हो जाएगा। उसके बाद आप स्टार्ट करेंगे बॉडी पार्ट कंटेंट राइटिंग। और कंटेंट में क्या आएगा, आपको मैं सिंपल एक फॉर्मेट बता देती हूँ, आप उसमें फिल करेंगे, या तो वैसे फिल कर सकते हैं या दूसरी दो तरह के मैं आपको फॉर्मेट बताती हूँ। देखिए ऑल द, इसके बाद आपको अपनी टारगेटेड ऑडियंस का एड्रेस करना है, आपको यहाँ किसको इन्फॉर्म करना है, ऑल द क्लास लीडर्स ऑफ 9 to 12। तो आपको क्या लिखेंगे, लिखना है ऑल द क्लास लीडर्स ऑफ क्लासेस 9th to 12th आर इन्फॉर्म्ड, या तो इस तरह लिख लीजिए, या दिस इज टू इन्फॉर्म द क्लास लीडर्स ऑफ क्लासेस 9th to 12th। तो आप किसी भी तरह से लिख सकते हैं। दैट देयर इज व्हाट, आपको यहाँ पे व्हाट का आंसर लिखना है। व्हाट इज देयर, क्या है वहां पे, दैट देयर इज अ मीटिंग, दैट देयर इज अ मीटिंग। उसके बाद आपको आंसर लिखना है व्हेन, कब है मीटिंग, ऑन, सपोज करिए ये जिस डेट को आप लिखते हैं नोटिस, ये डेट यहां आएगी। अब देखो आप किसी को इन्फॉर्म कर रहे हैं तो मीटिंग आगे ही होगी, पीछे वाली डेट में तो होनी नहीं है। या अगर सेम डे भी है तो आप उसका टाइम कुछ बाद में होने वाला है। तो सपोज आपने 17th को नोटिस लिखा है तो आपकी मीटिंग सपोज 18th को है, तो ऑन 18th अक्टूबर 2022 एट पर लिखेंगे आप टाइम की कितने बजे मीटिंग है, सपोज इट इज एट 11 AM। उसके बाद आपको बताना है वाई का रीजन लिखना है कि क्यों है मीटिंग। तो आप लिखेंगे, इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है टू डिस्कस एंड फाइनलाइज द रूल्स ऑफ द कंपटीशन। तो आप यही लिखेंगे टू डिस्कस एंड फाइनलाइज द रूल्स ऑफ द, यहाँ पे द कंपटीशन नहीं लिखेंगे, कंपटीशन का नाम लिखेंगे। तो क्या आ जाएगा, टू डिस्कस एंड फाइनलाइज द रूल्स ऑफ द इंटर हाउस डिबेट कंपटीशन गोइंग टू बी हेल्ड सून, कि जो कि या तो उसकी डेट फाइनल हो चुकी है या बहुत ही जल्दी होने वाला है। तो आप उसको लिख देंगे गोइंग टू बी हेल्ड सून, या अगर डेट ऑलरेडी बच्चों को पता है तो यू कैन मेंशन कि गोइंग टू बी हेल्ड ऑन, कोई भी डेट जो दे रखी है लिख सकते हैं। और लास्ट में आप क्या डाल देंगे, क्योंकि मीटिंग है तो आप सबके लिए कंपल्सरी कर सकते हैं, इट इज कंपल्सरी फॉर ऑल टू अटेंड। तो इस तरह से आप करके कंटेंट लिख देंगे। तो आपने देखा कि कंटेंट में आपकी टारगेटेड ऑडियंस हो गई, आपके व्हाट का आंसर हो गया, व्हेन का आंसर हो गया, हाँ एक और इसमें आपने वाई का आंसर भी लिखना है, एट, और उसके बाद लिखेंगे इन द लाइब्रेरी। आप कोई प्लेस भी लिखेंगे ना, ये हमने स्किप कर दिया था। तो आप सपोज आपका लाइब्रेरी में है, ऑडिटोरियम में है, या कोई कॉन्फ्रेंस रूम है, उसको लिख देंगे। और उसके बाद आपने वाई का रीजन लिखा है। तो सारे आपके क्वेश्चंस के आंसर्स हो गए हैं। और इस पूरे कंटेंट को पढ़ के मुझे नहीं लगता कि किसी भी को कोई डाउट होगा, आपको बार बार आके परेशान करेंगे, कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। तो इतना करने के बाद आप अपना नाम लिखेंगे। आपका नाम क्या था क्वेश्चन में, आपका नाम था माधव या माधवी। आप अपना साइन करेंगे, अपना नाम कैपिटल में लिखेंगे, और फिर अपना डेजिग्नेशन क्या है आपका, आप कल्चरल सेक्रेटरी हैं। तो ये सब करने के बाद लास्ट में जैसे कि मैंने बताया था, फाइनल में आप पेंसिल और स्केल से बड़ा ही नीटली अच्छा सा एक बॉक्स ड्रॉ कर देंगे, और इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा कंप्लीट। सो दिस इज हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन। आइए लर्नर्स एक दूसरा एग्जाम्पल कर लेते हैं। पहले हम क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे ताकि हमें पता लगे कि हमें करना क्या है और कौन इसको इश्यू कर रहा है, कौन
किसका नाम है, कौन सी यू कैन से ऑर्गेनाइजेशन है। लेट्स रीड द क्वेश्चन अटेंटिवली। यू आर रितेश, यानी कि यहाँ पे जो नोटिस सेंड कर रहा है उसका नाम है रितेश। रितेश कौन है, सीएमओ है। कहाँ के सीएमओ है, सिटी हॉस्पिटल गुरुग्राम। तो ही इज द सीएमओ ऑफ सिटी हॉस्पिटल गुरुग्राम। आगे क्या है, अ पुअर पेशेंट इन द हॉस्पिटल इज इन द नीड ऑफ ब्लड फॉर ए सर्जरी। क्या है कि एक पुअर पेशेंट है, उसको क्या चाहिए, ब्लड, किस लिए, फॉर अ सर्जरी। तो इन दैट हॉस्पिटल, इन सिटी हॉस्पिटल, देयर इज ए पुअर पेशेंट हु नीड्स ब्लड फॉर सर्जरी। आपको अब क्या करना है, राइट ए नोटिस, लिखना क्या है, नोटिस टू बी पेस्टेड ऑन द हॉस्पिटल नोटिस बोर्ड। ये नोटिस कहाँ लगाना है, हॉस्पिटल नोटिस बोर्ड पे। क्या करना है, अपीलिंग टू द वॉलेंट्री ब्लड डोनर्स। आपको अपील करनी है वॉलेंट्री ब्लड डोनर्स को, किस लिए, टू डोनेट ब्लड इमीडिएटली, कि ब्लड इमीडिएटली डोनेट करें, इसके लिए आपको अपील करनी है। तो आपको मेन आइडियाज आ गए होंगे क्वेश्चन के कि इस नोटिस को इश्यू करने वाली अथॉरिटी कहां से है, प्लेस का नाम क्या होगा, सिटी हॉस्पिटल गुरुग्राम से है। करने वाले कौन है, रितेश है। रितेश का डेजिग्नेशन क्या है, सीएमओ है। और अब आपको इसका टाइटल या हेडिंग निकालना है, तो आपका हेडिंग इसको पढ़ के देखिए कि क्या कह रहे। लेट्स रीड। A poor patient in the hospital is in the need of blood for a surgery. Write a notice to be pasted on the hospital notice board appealing to the voluntary blood donors to donate blood. तो आप क्या ले सकते हैं, डोनेट ब्लड ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं, वॉलेंट्री ब्लड डोनर्स इनवाइटेड, आप ये भी ले सकते हैं। यानी दोनों में से जो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा वो ले सकते हैं। वॉलेंट्री ब्लड डोनर्स इनवाइटेड या रिक्वेस्टेड टू डोनेट ब्लड। तो आप सिंपल डोनेट ब्लड ले लीजिए या दूसरे वाला ले लीजिए, दैट इज योर चॉइस। तो पहले हमने नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी लिखा, लेफ्ट साइड पे हमने डेट लिखी, डेट आपको बताई थी कैसे लिखनी है, उसमें कंफ्यूजन या गलती बिल्कुल नहीं करनी है अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए। सेंटर में आपने बोल्ड करके नोटिस लिखा कैपिटल लेटर्स में, फिर नेक्स्ट में आपने लिखा टाइटल। टाइटल क्या था, डोनेट ब्लड, ठीक है। या दूसरे वाला लिखना है तो आप वो भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपका बॉडी पार्ट स्टार्ट होता है। बॉडी पार्ट में जैसे कि मैंने बताया था ऑल द, इसके बाद आपकी टारगेटेड ऑडियंस को आपको एड्रेस करना है। तो आपकी टारगेटेड ऑडियंस क्या होगी, यहाँ पे हो सकती ऑल द पीपल आर इन्फॉर्म, या तो आप ये लिख लीजिए, या ऑल द वॉलेंट्री ब्लड डोनर्स आर इन्फॉर्म्ड, आप ये भी लिख सकते हो, ऑल द वॉलेंट्री ब्लड डोनर्स आर इन्फॉर्म, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज टू इन्फॉर्म द वॉलेंट्री ब्लड डोनर्स, वॉलेंट्री ब्लड डोनर्स। तो दोनों में से आप कोई सा भी ले सकते हैं। दैट देयर, देयर के बाद आपको लिखना है कि क्या है, दैट देयर इज, क्या है, देयर इज एन अर्जेंट नीड ऑफ ब्लड फॉर ए पुअर पेशेंट फॉर हिज सर्जरी। तो आप यहां से ले सकते हैं, ए पुअर पेशेंट इन द हॉस्पिटल इज इन द नीड ऑफ ब्लड फॉर ए सर्जरी। तो आप इसका एक सेंस बनाते हैं, सेंटेंस बना देंगे, देयर इज एन अर्जेंट नीड ऑफ ब्लड। आप देखिए ब्लड लिख रहे तो आप ब्लड ग्रुप भी मेंशन कर दीजिए, ताकि जो जिसका वो ब्लड ग्रुप हो वही आके कांटेक्ट करे। तो देयर इज एन अर्जेंट नीड ऑफ ब्लड ग्रुप, सपोज कीजिए कि आपका ओ पॉजिटिव की जरूरत है, देयर इज एन अर्जेंट नीड ऑफ ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव फॉर अ पुअर पेशेंट for his
सर्जरी। तो आपने पूरा उसका रीजन लिख दिया कि क्यों आप ये लिख रहे हैं। अगली में आप क्या बोलेंगे, वॉलेंटियर्स आर रिक्वेस्टेड टू कॉन्टेक्ट इमीडिएटली। आपको व्हेन ही आंसर हो गया, इमीडिएटली। अब वेयर का आंसर देना है। वॉलेंटियर्स आर रिक्वेस्टेड टू कॉन्टेक्ट इमीडिएटली द ब्लड बैंक। तो ये हो गया वेयर दे हैव टू कॉन्टेक्ट द ब्लड बैंक ऑफ द हॉस्पिटल। आप उसको लोकेशन भी बता दीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, कई लोगों को लोकेशन नहीं पता होती, तो ये भी क्लियर कर दीजिए। ऑफ द हॉस्पिटल इन रूम नंबर 115 एट फर्स्ट फ्लोर। यानी कि आपने अपने इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी क्वेरीज है सब आपने क्लियर कर दी है। इसके बाद आप अपना साइन लिखेंगे, साइन के बाद अपना नाम लिखेंगे, आप इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। आपका डेजिग्नेशन क्या है, आप है सीएमओ, आपने सीएमओ लिख दिया। और जैसे आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है, आप स्केल और पेंसिल से नीट एंड क्लीन लाइंस ड्रॉ कर देंगे और इस तरह से ये आपका आंसर हो गया कंप्लीट। सो लर्नर्स, नाउ आई होप कि आपको कोई डाउट नहीं होगा कि नोटिस कैसे लिखना है। आप प्रॉपर फॉर्मेट को फॉलो करेंगे, पहले क्वेश्चन को पढ़ के समझेंगे और उसके बाद जो भी फॉर्मेट्स के पॉइंट है सबको लिखेंगे एंड आई होप यू विल स्कोर 100%. थैंक यू, हैव अ नाइस डे. प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल.